एक समय की बात है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर में उनके घर रहने के लिए जाता है। उम्र के इस पड़ाव में वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसके हाथ कांपते थे और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार, उसका 4 साल का पोता एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उसे खाना खाने में बहुत दिक्कतें होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे गिर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेजपोश पर गिर जाता। बहू बेटे ये सब देखते रहते और सहन करते रहते। अब उन्हें अपने पिता की इस प्रतिक्रिया से चिढ़ सी होने लगी थी और इस पर उस वृद्ध के बेटे ने कहा, हमें पिताजी की इन हरकतों का कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी अपने पति की बातों में हाँ मिलाई और कहने लगी, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह से चीजों का नुकसान होते हुए भी तो नहीं देख सकते। बाबूजी बर्तन तोड़ते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कितना परेशान करते हैं हमें। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने अपने वृद्ध पिता के खाने की टेबल अलग कर दी। एक छोटी पुरानी टूटी फूटी सी टेबल उसने अपने पिता के कमरे में रख दी और खाने के बर्तन के लिए एक लकड़ी का कटोरा रख दिया। अब अगले दिन सब रोज की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते, लेकिन बूढ़े पिता अकेले सामने के कमरे में बैठकर, जो डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने था, अकेले खाना खाते। यह देखकर सबको बहुत दुख होता, लेकिन बहू बेटे का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता। यह सारी घटना 4 साल का पोता देखता रहता था, लेकिन वो कभी भी कुछ कहता नहीं था और अपने खेल में लगा रहता था। हुआ यूं, एक दिन वह बच्चा कुछ बना रहा था। वह नीचे फर्श पर बैठकर कुछ बना रहा था। इस पर पिता ने पूछा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या बना रहे हो? बेटा लकड़ियों से कुछ जोड़कर बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चा क्या बनाना चाह रहा है। तो बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, पापा मैं लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ आपके और मम्मी के लिए, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सकें। और पुनः अपने काम में लग गया। इस बात का उस बच्चे को कोई एहसास भी नहीं था और इतनी गहरी सी बात वो बोल के चला गया। लेकिन माता पिता पर इस बात का बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले ही सब समझ गए थे कि अब उन्हें आगे क्या करना है। उस रात वे अपने पिता को वापस डाइनिंग टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यू देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों से नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को हमेशा ये उपदेश देते रहेंगे कि बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, लेकिन खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चों की ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? बच्चे भी वही सीखेंगे जो वो हमें करता हुआ देखेंगे। इसलिए कभी भी हमें अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि कल को हमारी ही संतान हमसे कहे कि मैं लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, वो भी आपके लिए, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। इससे हमें बहुत तकलीफ होगी। जब हम खुद को तकलीफ में नहीं देख सकते, सोच के भी हमारी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? याद रखिए दोस्तों, जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, उस दिन तुम्हारा किया हुआ सारा धर्म कर्म आंसू में बह जाता है। बूढ़े हो जाते हैं वो माँ बाप औलाद की खुशियों की फिक्र में, औलाद समझती है असर उम्र का है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी मोरल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।